क्या जौनपुर में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जाता है? अब मैं आपको जौनपुर के किला रोड का ये सीन दिखाता हूँ। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं, उसे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप समस्या की गंभीरता को खुद समझ सकते हैं। दिन 23 नवंबर 2022 दोपहर का वक्त है। यहाँ पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस का कोई अता पता नहीं है। एम्बुलेंस में मरीज मरे या जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे छुट्टी हो गई है कम से कम। शहर में गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है और सड़क का दायरा बढ़ने के बजाय सिकुड़ता जा रहा है। लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना पसंद नहीं है और ट्रैफिक पुलिस भी अपनी नौकरी के चलते रहने में ही दिलचस्पी ले रही है। दूसरा सीन आप देखिए, ये बस जौनपुर से बनारस जा रही है। ये सीन भी उसी दिन का है। ये बस पूरी तरह से भरी हुई है, लोग खड़े हैं, बस अपनी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही है। अब आप इसके हॉर्न की आवाज़ सुनिए। ये कान फाड़ू आवाज़ किसी का भी हार्ट फेल करने के लिए काफ़ी है। ड्राइवर लगातार इसे बजा रहा है। रास्ते पर कोई हो या ना हो, ये हॉर्न बजाते रहते हैं। हॉर्न बजाते रहना यहाँ के ड्राइवर्स की आदत में शामिल हो गया है। ना तो इससे जौनपुर में किसी ने पूछा और ना ही बनारस शहर में कि तुम इतना ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रहे हो। यातायात के जो नियम हैं वो पूरे देश के लिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इलाके के लोगों की आदत में ही बगावत भरी रहती है, जो हर तरह के कानून को तोड़ने में दिल से खुशी महसूस करते हैं। अब अगर ऐसा पूरे देश में होने लगा तो देश को विश्व की महाशक्ति बनाने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अगर समाज में एक दूसरे के प्रति समझ नहीं है तो फिर ऐसे बड़प्पन का किसे फ़ायदा होगा, ये बात कोई बच्चा भी बता सकता है। ऐसा लगता है कि अब सरकार को शिक्षा के साथ साथ हमारी आदतों में सुधार लाने के लिए कानून के डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। शायद तभी हालात में सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है मेरे सुझाव से सभी लोग संतुष्ट ना हों, लेकिन मेरी सोच तो यहाँ पर पहुँचकर रुक सी गई है। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे शहर की खूबसूरती की चर्चा दूसरे शहर के लोग भी करें? अगर ऐसा है तो फिर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ हमें भी इसमें अपनी सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।